Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.2. Question number 2. Simplify the following 8th part. We are going to solve this question by using the law of indices. First, we are going to change this 9 into the power. 9 is equal to 3 multiply 3. So rather than 9, we can write 3 raised to power 2. 9 की जगह हम 3 रेज़ टू पावर 2 लिख देंगे और इसकी अपनी पावर n+1, देन 3 रेज़ टू पावर n-1 मल्टीप्लाई अगेन 9 की जगह 3 रेज़ टू पावर 2 n-1. थ्री रेज़ टू पावर n रिमेन सेम. जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिसेस, अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है. जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 मल्टीप्लाई विद n एंड 2 मल्टीप्लाई विद 1 ऑल्सो. जब 2 पूरी दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा इट्स बिकम 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू n 2n एंड 2 मल्टीप्लाई +1 +2. मोस्टली स्टूडेंट पेपर में मिस्टेक ये करते हैं कि 2 को n के साथ तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते. बाहर की पूरी पावर बारी वाली अंदर वाली पूरी पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी. 2 पहले n से मल्टीप्लाई होगा, देन 2 मल्टीप्लाई विद द 1. डिनोमिनेटर 3 रेज़ टू पावर n-1 रिमेन सेम मल्टीप्लाई. अब जब हम इसकी पावर और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाली पावर 2, 3 की पावर 2 n-1 के दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी. पहले 2 n के साथ मल्टीप्लाई होगा 2n, 2 मल्टीप्लाई n 2n, देन 2 मल्टीप्लाई -1 -2. नाउ बाय यूजिंग द लॉ ऑफ इंडिसेस, अगर हमारे पास a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर n, हमारे पास दोनों बेसिस सेम है. जब बेसिस सेम बेसिस वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं. दिस इज़ द लॉ ऑफ इंडिसेस. इसी को यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन में देखें बेस 3 है पावर n, बेस 3 पावर 2n+2. बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो क्या होगी, पावर ऐड हो जाएंगी n + 2n+2. सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी बिकॉज हमारी बेसिस सेम है तो बेसिस सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी n-1 + 2n-2. नेक्स्ट स्टेप में n + 2n हमने इसको अरेंज, n + 2n = 3n + 2 डिवाइडेड बाय 3. n + 2n become 3n, -1 - 2 become -3. Now by using the law of indices, अगर हमारे पास a raised to power m और a raised to power n है और बेसिस सेम है और डिवाइड हो रही हैं तो हम इसको कहते हैं a raised to power m - n. इफ़ द बेसिस आर सेम, हमारी बेस a है पावर m, बेस a पावर n, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिसेस कैन बी रिटन a रेज़ टू पावर m-1. यही स्टेप अब हम यहाँ पे करेंगे. बिकॉज द बेसिस आर सेम तो हम लिख देंगे 3 फर्स्ट पावर 3n + 2, डिनोमिनेटर की पावर -3n -3. अब ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर की बेस की पावर में एक से ज़्यादा टर्म्स हैं. अगर हम माइनस के साइन के बाद ब्रैकेट यूज़ नहीं करते तो हमारा यहाँ क्वेश्चन गलत हो जाएगा. आपको कंपलसरी है जब भी आपने एक से ज़्यादा टर्म्स के साथ कोई साइन या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करनी है तो यू आर गोइंग टू यूज़ द ब्रैकेट. नाउ ओपन द ब्रैकेट. -3n माइनस मल्टीप्लाई -3 + 3. ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस जब अंदर किसी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है साइन चेंज कर देता है. माइनस मल्टीप्लाई +3n -3n माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस. नाउ अब +3n -3n हमारा कट जाएगा. हमारे पास 2 + 3 की बेस क्या आएगी 5. 3 रेज़ टू पावर 5 को कैलकुलेट करते हैं. कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 पावर कैलकुलेट करने के लिए हम ये एरो का बटन दबाते हैं कैलकुलेटर में, देन 5 = 243. दिस इज़ आवर आंसर.